Okay, in this chapter, area theorems, there are three important theorems that we will go through, and there are two important properties that we should know. But before we start with the three theorems and the two properties, before that, we will have to understand two very important things in geometry. The first thing is, suppose we are given two parallel lines. ओके, सपोज वी आर गिवन टू पैरेलल लाइंस, तो दो लाइंस है जो पैरेलल है, जो इंटरसेक्ट ना हो रहे ना आगे जाके कभी इंटरसेक्ट होंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस. सो अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two parallel lines is always equal. ओके, अब मैंने दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लिया दो पैरेलल लाइन के बीच में. अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर ही होगा. और समझो मैंने एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लिया. ओके, एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लिया, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मेजरमेंट क्या होगा? इसका मेजरमेंट भी 3 सेंटीमीटर ही होगा. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब बनाते हो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा, कहीं पे डिस्टेंस छोटा, किसी में बड़ा, किसी में छोटा, ऐसा नहीं होता क्योंकि लाइंस पैरेलल है. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel lines are always equal. ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मुझे क्या बोलना है? मुझे बोलना है, समझो ये डिस्टेंस है AB, ये डिस्टेंस है CD, ये डिस्टेंस है EF. ओके, तो मुझे यहां पे ये बोलना है कि AB विल बी इक्वल टू CD विल बी इक्वल टू EF. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें इसमें पढ़नी है. उसके बाद ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कि हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ऑलवेज परपेंडिकुलर. Whenever you talk about height, जब भी तुम हाइट के बारे में बात करते हो, तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है. ओके, ज्योमेट्री में हमेशा दो चीजें परपेंडिकुलर होता है, एक है हाइट और एक है डिस्टेंस. ओके, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बोला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको डिस्टेंस बोला था, तो डिस्टेंस मतलब तुमने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर. डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. अगर डिस्टेंस बोल रहे हो तो तुम परपेंडिकुलर बनाओगे. दिस इज फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी हाइट बोलेंगे तो वो भी परपेंडिकुलर ही बनाओगे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बोल दिया तुमको इस पैरेललोग्राम की हाइट बनाओ, अब जब भी तुमको हाइट बनाना होता है ना, तो तुम्हें पहले बेस पता होना चाहिए. तो तुम्हारा पहला सवाल होगा, इसमें बेस क्या है? क्या इसमें ये बेस है, या ये बेस है, या ये बेस है, या ये बेस है? कोई भी बेस हो सकता है. देयर आर 4 बेसिस. मगर अगर 4 बेस है तो हाइट भी 4 होंगी. ठीक है, अगर ये बेस है, इफ सपोज दिस इज द बेस, तो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस. तो बेस को जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगी. फॉर एग्जांपल, अगर ये बेस है, तो क्या ये साइड परपेंडिकुलर है? क्या इसका एंगल 90 डिग्री है? नहीं. तो दिस इज नॉट द हाइट. ये हाइट नहीं है. क्या ये हाइट है? नहीं, क्योंकि ये भी बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, तो ये भी हाइट नहीं है. तो अगर ये बेस है, तो इस बेस को जो परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, इसको बोलेंगे हाइट. ठीक है, तो दिस इज द हाइट. अब ये अगर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हाइट क्या है? वापस से जब भी हमें हाइट पूछा जाएगा, तो पहला सवाल हमें पूछना है कि बेस क्या है. अब किसी ने बोल दिया चलो इसको बेस ले लो, तो चलो भाई ये बेस है. अब उस बेस को मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा. बेस को जो भी परपेंडिकुलर होगा वो हाइट हो जाएगी. अब ये बेस को ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं. रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रेक्टेंगल. तो इसमें हाइट क्या है? तो इसमें मुझे नई हाइट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये जो साइड बनी है, यही साइड हाइट हो जाएगी.
इस साइड को भी हाइट ले सकते हो, इस साइड को भी हाइट ले सकते हो। और अगर किसी ने बोल दिया सर हमको ये दोनों भी नहीं चाहिए, मुझे खुद की हाइट बनानी है, तो कोई बात नहीं, तुम बीच में भी हाइट बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी हाइट हो जाएगी। ओके, एंड ऑल थ्री विल बी इक्वल बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन के बीच की तुम जो भी परपेंडिकुलर बनाते हो वो तो इक्वल ही होता है। हमने अभी जस्ट लास्ट थ्योरम में यही पढ़ा, राइट? इस थ्योरम में ये पढ़ा कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसके बीच में कितना भी परपेंडिकुलर हाइट बना लो, डिस्टेंस बना लो, वो सब इक्वल होता है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसके बीच में कितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लो वो सब इक्वल होगा। तो ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, तीनों हाइट इक्वल है। चलो बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल में किसी ने पूछ लिया कि भाई हाइट क्या है, तो तुम्हारा पहला सवाल को होगा बेस क्या है। तो इसमें ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। तो चलो किसी ने बोल दिया सर इसको बेस ले लो, ठीक है, इसको बेस ले लो। अगर ये बेस है तो हाइट क्या होगा? हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। बेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। अब क्या इसको मैं हाइट ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है तो हाइट नहीं है। क्या इसको हाइट ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये भी एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये भी हाइट नहीं होगी। तो यहां पे मुझे हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब मैं ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, अपोजिट वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और इसको मैं बोलूंगा हाइट। इसको मैं क्या बोलूंगा? हाइट। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं। आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस, ये भी नहीं चाहिए, एक मिनट, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके, नाउ अगर ये तीनों शेप्स, ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया? पैरेललोग्राम की हाइट ड्रॉ की, रेक्टेंगल की हाइट ड्रॉ की, ट्रायंगल की हाइट ड्रॉ की। ठीक है, अब हाइट ड्रॉ करने के बाद अगर किसी ने मुझे बोला कि these two are lying between two parallel lines, ये लाइन और ये लाइन, हमें बोला है किसी ने कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। एंड ऑल दीज थ्री शेप्स आर लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये तीनों भी शेप दो पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो व्हाट कैन आई से? आई कैन से कि इस पैरेललोग्राम की हाइट, इस रेक्टेंगल की हाइट और ये ट्राइंगल की हाइट, ये तीनों इक्वल होंगे। ये तीनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्यों इक्वल होंगे? एक मिनट। क्योंकि वी हैव जस्ट स्टडीड दिस थ्योरम कि अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल के बीच में कितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लो, वो तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो उसी तरह से यहां पे दो पैरेलल लाइन है और ये रेड लाइन, ये रेड लाइन, ये रेड लाइन, ये तीनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, तीनों की हाइट इक्वल हो जाएगी। ओके, तो आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद अवर थ्योरम्स। तो सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी? दैट इफ पैरेललोग्राम्स, ओके, इफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, are between two parallel lines, then their heights को altitude भी बोल सकते हैं। ओके, their heights और altitudes are equal, वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, अगर इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी 3 सेंटीमीटर होगी और इसकी हाइट भी 3 सेंटीमीटर होगी। मतलब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तीनों की हाइट इक्वल हो जाएगी। कब? अगर वो तीनों चीजें दो पैरेलल लाइन के बीच में है। ओके, सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर तीनों चीजें हैं तो तीनों की हाइट इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? सेम ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ अभी उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अराउंड एक शेप बनाया है।
ठीक है, वही दो पैरेलल लाइंस है, वही तीन परपेंडिकुलर हाइट्स है, मगर इस बार इस हाइट के अराउंड एक पैरेललोग्राम बना लिया और ये हाइट इस पैरेललोग्राम की हाइट हो गई। ओके, सेकंड शेप में उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अराउंड एक रेक्टेंगल बना लिया और ये हाइट इस रेक्टेंगल की हाइट हो गई। ओके, और तीसरे में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसके अराउंड एक ट्रायंगल बना लिया और ये हाइट इस ट्रायंगल की हाइट हो गई। तो हाइट्स आर आल्सो इक्वल। ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द थ्योरम। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम, parallelogram between two parallel lines having equal bases have equal areas. Okay, so parallelogram between या तो with same base बोल दो, parallelogram with same base and between two parallel lines, between two parallel lines have equal areas. अब यहां पे तीन चीजें हैं। ओके, तीन पार्ट में है चीजें, तीनों पार्ट समझ लेते हैं। दो पैरेललोग्राम है जिन दोनों का बेस सेम है, दो पैरेललोग्राम है जिनका बेस सेम है और दोनों भी दो पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों भी दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों भी ट्रू हो गई, दोनों भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो मैं बोल सकता हूं कि ये तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। एंड व्हाट इज दिस थर्ड कंडीशन? द थर्ड कंडीशन इज कि दोनों पैरेललोग्राम के एरियाज इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर थ्री थिंग्स। दो पैरेललोग्राम, दोनों पैरेललोग्राम का बेस अगर सेम है, और सेकंड ये भी ट्रू है और सेकंड वाली भी ट्रू होनी चाहिए कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये भी ट्रू है और अगर ये भी ट्रू है तो मैं बोल सकता हूं कि उन दोनों के एरियाज भी इक्वल है। अगर ये दोनों ट्रू है तो ये थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। सो लेट अस ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस। यहां पे दो पैरेलल लाइंस पहले बना लिए। ये एक पैरेलल लाइन है और सॉरी, एक पैरेलल लाइन नहीं होती है। अगर ये दो लाइन है तो ये दोनों लाइन सपोज पैरेलल है, दोनों लाइन सपोज क्या है, पैरेलल है। अब मेरे पास दो पैरेललोग्राम बनाए। ओके, दो मैंने पैरेललोग्राम बनाया। एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया ये, और एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया ये। ओके, एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया ये, मगर इन दोनों पैरेललोग्राम का बेस भी इक्वल है। इन दोनों पैरेललोग्राम का बेस क्या है, इक्वल। इस पैरेललोग्राम का बेस ये है, दिस इज द बेस, और ये पैरेललोग्राम का बेस ये है, दिस इज द बेस। ओके, समझो ये बेस 3 सेंटीमीटर है तो ये बेस भी कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों के बेस इक्वल है। अगर इन दोनों पैरेललोग्राम के बेस अगर इक्वल है और दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो मैं इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। लेट मी सी इफ आई कैन शिफ्ट दिस। ओके, ये पैरेललोग्राम को मैंने अगर शिफ्ट कर दिया यहां पर, और समझो अच्छा बेस इक्वल नहीं है मगर बेस इक्वल कर सकते हैं शायद, क्या ना है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम का, उप्स, ये पैरेलल लाइन इधर नहीं थी, इधर नहीं है, एक मिनट। ओके, तो सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डायग्राम हमने चेंज किया। सपोज ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ओके, ये दोनों ग्रीन लाइन पैरेलल है। पैरेलल है मतलब क्या है, देख लो। पैरेलल है मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, वो तीनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही होगा, राइट, हमेशा इक्वल होगा। तो ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब समझो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, अब उसके बीच में मैंने ये पैरेललोग्राम रख दिया। ओके, ये पैरेललोग्राम रख दिया और मैंने ये भी पैरेललोग्राम रख दिया। ये दोनों पैरेललोग्राम ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। अब सपोज व्हाट डज द थ्योरम सेज, थ्योरम ये बोलता है कि अगर ये पैरेललोग्राम का ये बेस है, दिस इज द बेस, ओके, ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एंड दिस इज द बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम।
इस पैरेललोग्राम का ये बेस है, और समझो अगर इन दोनों के बेस इक्वल है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है बेस, 5 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल का बेस भी 5 सेंटीमीटर है, तो थ्योरम ये कहता है कि अगर बेस सेम है और अगर दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, न्यूमेरिकली इक्वल होगा। अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते, थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछते, बट स्टिल वी कैन डिराइव इट वेरी इजीली। व्हाट इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। अब ये पैरेललोग्राम की हाइट चाहिए, हाइट के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करो। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सॉरी दिस प्रॉपर्टी, व्हाट वाज दिस प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम का हाइट क्या है? जो भी बेस को परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगा। तो यहां पर भी मैं बेस को, ओके, सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इनटू हाइट। ओके, अब ये ब्लू वाला अगर बेस है तो अभी अभी हमने देखा कि अगर ये बेस है तो हाइट क्या होगा? हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस। बेस के साथ जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगा। ये हाइट है क्या? नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये हाइट है क्या? नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हाइट है। ओके, अब इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का एरिया भी हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस क्या है? ये ब्लू वाला बेस है, तो अच्छा, इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट हो जाएगी जो भी बेस को परपेंडिकुलर है वो हाइट। तो कोई परपेंडिकुलर साइड है नहीं, तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने देखा है ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, अपोजिट वर्टेक्स से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? परपेंडिकुलर। यहां से भी ड्रॉ कर सकता हूं, अगर फिर ये बीच में से कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने ये अपोजिट वर्टेक्स ले लिया, यहां से मैंने हाइट ड्रॉ कर ली, तो ये हो गई मेरी हाइट। ठीक है, तो ये हो गई मेरी हाइट। अब इसका बेस क्या है? ये पैरेललोग्राम का बेस क्या है? ये पैरेललोग्राम का बेस है 5। ये पैरेललोग्राम का बेस क्या है? ये बेस है कितना है? 5 इंटू हाइट। अब इसकी जो हाइट है और इस ट्राइंगल की, इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है, ये दोनों हाइट इक्वल होगी। ये दोनों हाइट क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों? क्यों इक्वल होगी हाइट दोनों ट्राइंगल की? क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हो तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ओके, यहां पर भी हमने दो पैरेलल लाइन के बीच में 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाए थे, तो तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल थे। तो सिमिलरली यहां पर भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर तुम दो हाइट बनाओगे तो वो दोनों हाइट इक्वल ही होंगे। तो अगर ये हाइट सपोज अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे हाइट कितना हो गया? 4। इसका भी हाइट कितना हो गया? 4। 5 4 सा कितना हो गया? 20। 5 4 सा कितना हो गया? 20। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 20। ये पूरा जो एरिया होता है, राइट, ये ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम का पूरा एरिया कितना है? 20। तो इस पैरेललोग्राम का भी पूरा एरिया क्या हो जाएगा? 20। बात समझ में आई? तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। एरिया विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया इक्वल है। तो क्या कंडीशंस थे? 2 कंडीशंस है। सेम बेस, इस पैरेललोग्राम का बेस क्या था? 5 सेंटीमीटर। इस पैरेललोग्राम का बेस, इसका भी बेस कितना था? 5 सेंटीमीटर। अगर दो पैरेललोग्राम का बेस इक्वल है और अगर दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? इक्वल, क्योंकि बेस तो इक्वल है। और अगर हाइट बनाएंगे तो हाइट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द बेस। तो मैंने हाइट परपेंडिकुलर बनाई, और मैं जानता हूं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो तो हमेशा इक्वल होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका हाइट अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस पैरेललोग्राम की हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। यहां पे भी 20, यहां पर भी 20। दिस वाज फर्स्ट थ्योरम। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेकंड थ्योरम है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ ए
पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब यहां पे पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ओके, पिछले वाले में भी यहां पर भी एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल होगा, तब भी सेम चीजें अप्लाई होंगी। तो एक पैरेललोग्राम की जगह पर अगर तुम रेक्टेंगल लोगे तो भी चलेगा, दोनों रेक्टेंगल लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल आर ऑलवेज कंसीडर्ड सेम, क्योंकि रेक्टेंगल का भी एरिया हाइट इंटू बेस इंटू हाइट है और इसका भी बेस इंटू हाइट है पैरेललोग्राम का, तो दोनों का भी फॉर्मूला सेम ही है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने क्या बोला, पैरेललोग्राम की जगह पे रेक्टेंगल भी आएगा तब भी चलेगा। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन, ऐसा होगा, मगर कब होगा, व्हेन बोथ हैव सेम बेस, अगर दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस क्या है, सेम है, एंड बोथ लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बोथ लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, अब यहां पर भी तीन कंडीशन है, देखो पूरे थ्योरम में तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ट्राइंगल का एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया अगर 100 है तो ट्राइंगल का एरिया 50 हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया अगर 50 है तो ट्राइंगल का 25 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट दे मीन कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो भी एरिया होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल उसका हाफ हो जाएगा। मगर इसके लिए दो कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, वापस से बेस सेम होना चाहिए, ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है, दे शुड बी बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दे शुड बी बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी ट्रू हो जाएगा। And what is that? Area of the triangle will be half of the area of the parallelogram. तो 100% of the time हमें ये दोनों कंडीशंस दी होंगी और ये कंडीशन मुझे प्रूव करनी होगी, या तो ये कंडीशन मैं यूज करूंगा। आई डोंट हैव टू प्रूव, क्योंकि थियरम में उन्होंने बोला है तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रू है कि ये ट्रू है ये देख लेने का, अगर ट्रू नहीं दिया है तो ट्रू प्रूव करने का। अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो गई तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। सो हाउ विल वी स्टार्ट विद दिस? ओके, तो ये एक लाइन है। अब मुझे पैरेलल लाइन चाहिए, तो मैंने ये बना ली पैरेलल लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। देखो जब पैरेलल होते हैं ना तो कभी भी एक जगह पे छोटा डिस्टेंस, एक जगह पे बड़ा डिस्टेंस, ऐसा नहीं होता, राइट? इन दोनों का डिस्टेंस एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे इन दोनों का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, वो दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। ओके, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब व्हाट डज द थ्योरम सेज? द थ्योरम सेज कि सपोज आई एम हैविंग अ ट्रायंगल, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ओके, और ओके ये ट्रायंगल है। सपोज आई हैव अ ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, एंड ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ओके, नाउ सपोज दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज अ रेक्टेंगल। अब ये दोनों में ना एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। बेस, ये ट्रायंगल का बेस मैंने समझो ये ले लिया, ये पैरेललोग्राम का बेस मैंने ये ले लिया नीचे वाला। अब देखो ये ट्रायंगल का बेस और ये पैरेललोग्राम का बेस एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, दोनों का बेस एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और ये पैरेललोग्राम का बेस सेम है। एंड सेकंड चीज, बोथ लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों भी दो पैरेलल लाइन के बीच में है। ओके, तो व्हाट डज द थ्योरम सेज? द थ्योरम सेज कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ ऑफ दिस, इसका एरिया इसका हाफ होगा। ओके, तो दैट इज व्हाट द थ्योरम सेज, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to half into area of parallelogram. Okay, that is what the theorem says. अब ये theorem का प्रूफ बहुत आसान है। देखो प्रूफ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर ये बेस है, इस ट्रायंगल का ये बेस है और इस ट्रायंगल का ये बेस है, हमको मालूम है कि ये ब्लू वाला बेस और ये ब्लू वाला बेस इक्वल है। हाउ डू वी नो दिस? लुक एट दिस, लुक एट दिस। एक मिनट,
ओके, नाउ लुक एट दिस बेस, ब्लू वाला बेस, एंड लुक एट दिस ब्लू बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये दोनों का बेस एग्जैक्टली सेम है, राइट? तो इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का ब्लू वाला बेस सेम है। और तो अच्छा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? समझो ये बेस को एक नंबर ले लो, समझो इसका बेस ले लिया मैंने 5, इसका बेस भी मैंने ले लिया 5। ओके, अब इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? हाइट हमने पढ़ी है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल है तो उसकी हाइट क्या होगी? हाइट विल बी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस। जो बेस को परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगा। तो ये बेस है, तो बेस को मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना ली, बेस को जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना ली, ये इसकी हाइट हो जाएगी। सपोज इसकी हाइट मैंने ले ली 4, इसकी हाइट मैंने क्या ले ली? 4। अब ये पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी? तो पैरेललोग्राम की हाइट भी मैं आई नो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हाइट कैसी होती है? जो भी तुम्हारा बेस है वो बेस को परपेंडिकुलर बना लो, ये ब्लू वाला बेस है, ये बेस को परपेंडिकुलर बना लो, वो तुम्हारी हाइट हो जाएगी। तो यहां पर भी ये ब्लू वाला बेस है, ये बेस को परपेंडिकुलर बना लो फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, तो ये तुम्हारी हाइट हो जाएगी। अब ये हाइट अगर 4 है तो ये हाइट भी 4 है, मैं जानता हूं क्यों? बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ओके, तो उसी तरह से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो इक्वल ही होगा। तो इसका एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 5, हाइट इज 4। यहां पे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है? 5, इसका हाइट क्या है? 4। सॉरी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज जस्ट बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज जस्ट बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है? अब इन लोग ने बोला है कि ये इसका हाफ होगा। एक मिनट, ये जो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो लेट अस चेक वेदर इट इज रियली हाफ और नॉट। ये 2 है, ये 4 है, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस कटिंग हो गया, 5 2 10, और ये क्या आ गया? 5 4 20, तो ये हाफ हो गया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ, क्या ये इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, मगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमको क्या मिला? 20। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें क्या मिला? 10। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ of 20 area of parallelogram. This is second theorem. Third theorem, last theorem of this chapter. Third theorem क्या है? Two triangles have equal areas if their bases are equal and they lie between two parallel lines, and they lie between two parallel lines. तो अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के बेसिस सेम है और दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर लाई करते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली फ्रॉम दिस थियरम। ओके, तो वी हैव ड्रॉन जस्ट टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है एंड बोथ दिस ट्रायंगल्स आर बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये पैरेलल लाइन है। देखो जब पैरेलल लाइन होता है ना तो इसका यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा होगा क्या? नहीं। दैट इज द फर्स्ट थ्योरम दैट वी हैव लर्नड, राइट, दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। अब ये दो पैरेलल लाइन है, अब इसके ऊपर मैंने एक ट्रायंगल रख दिया, दिस ट्रायंगल लाई बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस। ओके, दिस ये ट्रायंगल, ओके, this triangle is lying between these two parallel lines and this triangle is also lying between these two parallel lines. ये वाला triangle भी ये दोनों parallel line के बीच में है। ओके, तो ये condition true हो गई। What is this condition? That they should lie between two parallel lines. They should lie between two parallel lines. And second, what is the condition? Second condition is their bases are equal. बेसिस क्या होने चाहिए? इक्वल। लेट अस चेक, इस ट्रायंगल का बेस क्या है? इस ट्रायंगल का बेस है ये, इस ट्रायंगल का बेस है ये,
दिस इज द बेस, और ये ट्राइंगल का बेस क्या है, ये, दिस इज द बेस। चेक वेदर देयर बेसेस आर इक्वल और नॉट। तो मैंने ये ट्राइंगल उठा लिया, एक मिनट, मैंने ये ट्राइंगल उठा लिया, एक मिनट, ओके, एक मिनट, नहीं हुआ, शिट शिट, ओके। अब ये ट्राइंगल हो गया। अब ये ट्राइंगल को उठा के मैंने इस ट्राइंगल पे रख दिया, तो देखो ये ट्राइंगल का बेस और ये ट्राइंगल का बेस, ये जो ब्लू वाला जो बेस है, ये दोनों बेस एग्जैक्टली इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है क्योंकि हमने मेजरमेंट लेके नहीं बनाया, तो ऑलमोस्ट इक्वल है इन दोनों के बेसिस। तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल होगा, मगर इसमें देख के ऐसा लगता नहीं है कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। ऐसा लग रहा है कि इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, और वाकई में इसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ट्राइंगल बनाते समय हमने स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाई है, ये जरा सी कर्व हो गई है। अगर स्ट्रेट लाइंस अगर हम लोग बनाए, ओके, इफ वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस और एकदम परफेक्टली अगर हम लोग बनाएंगे, तो इसका, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया 100% इक्वल होगा, चाहे इसको कितना ही लंबा स्ट्रेच कर दो, ठीक है, इस ट्राइंगल को कितना भी स्ट्रेच कर दो, इसका एरिया इक्वल होगा। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस inside this triangle and you can count the number of boxes inside this triangle. The number of boxes ये हमेशा इक्वल होगा, and that number of boxes gives you areas, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे दो पैरेलल लाइन बना लो, एक ट्राइंगल को एकदम सीधा बनाओ, दूसरे ट्राइंगल को एकदम स्ट्रेच कर दो, ठीक है, एकदम स्ट्रेच कर दो, मगर बेसिस सेम होने चाहिए। एंड काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, अंदर के बॉक्सेस काउंट करो, तुमको 100% सेम मिलेगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, ओके, दैट इज व्हाट द थ्योरम सेज कि दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू होगा, मगर इसमें कॉन्वर्स भी यूज होता है। इसमें कभी कभी ये ट्रू दिया रहेगा, ये ट्रू दिया रहेगा। अगर ये दोनों ट्रू है तो तीसरी चीज क्या बची, दे आर सॉरी, ये ट्रू और ये ट्रू दिया रहेगा। अगर ये दोनों ट्रू है तो बचा क्या, बेसिस आर इक्वल, ये ट्रू हो जाएगा, ओके। तो देयर आर टोटल 3 कंडीशंस एंड आउट ऑफ दिस 3 कंडीशंस अगर कोई भी दो ट्रू है, देन द थर्ड हैज टू बी ट्रू, तीसरा ट्रू हो जाएगा। नॉर्मली तुमको ये दिया होता है, ओके, ये दिया होता है, तो इसके साथ या तो ये दिया होगा, इसके साथ या तो ये दिया होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो बेसिस आर इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो एरियाज आर इक्वल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल के बेसेस इक्वल है, इसका बेस समझो कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका बेस कितना है 4 नहीं लेते हम लोग 5 लेते हैं, इसका बेस है 5, इसका बेस है 5, ओके। इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। अब हमें पता है हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस को जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगी। तो यहां पे मैंने हाइट बना ली, ये जो बेस को परपेंडिकुलर है। यहां पर मैं हाइट कैसे बनाऊंगा, हाउ विल आई ड्रॉ हाइट टू दिस ट्रायंगल। अब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं अपोजिट वर्टेक्स से, तो वो 90 डिग्री बन ही नहीं रही है, बेस तक आते आते वो टेढ़ी हो जा रही है। ये एंगल 90 डिग्री है क्या, नहीं, हाइट बेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, मगर अपोजिट वर्टेक्स से जब मैं बेस तक लाइन बनाता हूं तो वो ऑटोमेटिकली टेढ़ी हो रही है। तो इस ट्रायंगल की हाइट कैसे बनाएंगे, ओके। तो इस ट्रायंगल की हाइट बनाने के लिए हम लोग पहले बेस को करेंगे एक्सटेंड, ठीक है, बेस को हम लोग करेंगे एक्सटेंड। अब बेस को एक्सटेंड कर दिया स्ट्रेट लाइन में, अब अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो अपोजिट वर्टेक्स से मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये है हाइट। तुम बोलोगे ट्रायंगल के बाहर बन रही हाइट, कोई बात नहीं, हाइट जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही बने, हाइट बाहर भी बन सकती है, सिर्फ उसको बेस के साथ क्या होना है, परपेंडिकुलर होना है, यानी 90 डिग्री होनी है, ठीक है। एंड व्हाट इज अभी एंड वी नो ना, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 4 है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा, 4 होगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 5, हाइट इज 4, इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 5, हाइट क्या है 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 5 2s are 10। इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 10, इस ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो गया 5 2s are 10,
तो दोनों का एरियाज क्या है, इक्वल। ओके, तीनों थ्योरम समझ में आ गए। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक्चुअली प्रॉपर्टीज नहीं है, एग्जांपल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज, अगर एक ट्रायंगल में अगर तुम मीडियन ड्रॉ करते हो, तो जब भी तुम एक मीडियन ड्रॉ करोगे तुमको दो छोटे ट्रायंगल मिलेंगे और उन दोनों छोटे ट्रायंगल के एरियाज इक्वल होंगे। दैट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हम लोग बहुत बार इसको यूज करते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल इज, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके बीच में अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, क्वाड्रिलेटरल के बीच में कहीं पर भी पॉइंट ले लिया, तो तुमको वहां पे चार ट्रायंगल्स मिलते हैं और सम ऑफ दैट टू एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, तो ये तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सॉल्व्ड एग्जांपल में ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Okay, after these three theorems, this is also a very important property. And what does this property says? यहां पर मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ओके, अब ये दोनों भी ट्रायंगल देयर बेसिस, उनके जो बेसिस हैं, ये दोनों के बेसिस एक सेम स्ट्रेट लाइन पर है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट इट? ओके, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। क्या इन दोनों का एरियाज इक्वल हो जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। ये एरियाज कब इक्वल होगा? जब बेसिस भी इक्वल है एंड दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मगर क्या इनके बेसिस इक्वल है? नहीं, एक का बेस बड़ा है, दूसरे का बेस छोटा है, तो बेसिस आर नॉट इक्वल, बट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ये ट्रायंगल का अपोजिट वर्टेक्स ये है, ओके, इस वाले ट्रायंगल का अपोजिट वर्टेक्स ये है और इस वाले ट्रायंगल का अपोजिट वर्टेक्स ये है। और मैं क्या देखता हूं कि दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, दोनों का वर्टेक्स क्या है? कॉमन है, यानी टॉप एंड कॉमन है। तो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन से अबाउट दिस ट्रायंगल्स, एंड दैट इज दैट देयर हाइट्स आर इक्वल। इन दोनों ट्रायंगल की हाइट्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल है, अब तक तो हम लोग समझ ही गए हाइट क्या होता है। हाइट इज समथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस, राइट। तो पहले मैं इसका बेस बना लेता हूं। अब इसका बेस मैंने बनाया, ये कोई भी साइड बेस हो सकती है, मैंने इस साइड को ले लिया बेस, मैंने इस साइड को क्या ले लिया? बेस। ये ग्रीन वाली साइड बेस है। जो भी बेस को परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगा, एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। तो अपोजिट वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया हाइट इस ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल का मुझे हाइट चाहिए। अब हाइट के लिए मैं जानता हूं मुझे सबसे पहले बेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। मैं यहां पर बेस लेता हूं ये साइड, राइट। इस साइड को मैंने ले लिया बेस, सपोज दिस इज बेस। अब हाइट क्या होगा? जो बेस को परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगा। तो यहां पे इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, बेस तक आते आते ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है, राइट। बेस तक आते आते वो 90 डिग्री नहीं हो रहा है। तो कैन इट बी परपेंडिकुलर टू द बेस? नो, इट कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द बेस। सो व्हाट आई विल हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर मुझे बेस को करना पड़ेगा एक्सटेंड। आई विल एक्सटेंड दिस बेस। ओके, मैंने बेस को कर दिया एक्सटेंड। अब बेस को एक्सटेंड करने के बाद अपोजिट वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अपोजिट वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, राइट। बेस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। तो बेस कहां से? पूरा यहां से यहां तक बेस है क्या? नहीं, बेस अब भी यहां से यहीं तक है। दिस इज द बेस। ये तो एक्सटेंडेड बेस है, तो बेस को एक्सटेंड किया और अपोजिट से मैंने क्या ड्रॉ किया? हाइट ड्रॉ किया। अब तुम लोग देखोगे यहां पर कि ये ट्रायंगल की हाइट और ये ट्रायंगल की हाइट एकदम इक्वल हो जाएगी। ओके, एकदम इक्वल हो जाएगी। नाउ ओके, तो दिस इज द हाइट। ओके, अब ये ट्रायंगल को मैंने रख दिया इस लाइन पे, आई केप्ट इट ऑन द, इसके बेस को मैंने लाइन पे रख दिया। नाउ आई एम हैविंग दिस ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल है। ओके, नाउ इस ट्रायंगल का, एक मिनट, ओके, अब अगर ये ट्रायंगल देखते हैं, इसका जो बेस था वो बेस इसके एडजेसेंट था, राइट। तो इसके बेस को मैंने रख दिया यहां पर। नाउ लुक एट दिस हाइट, लुक एट दिस हाइट। ये इस ट्रायंगल की हाइट थी, राइट, इस ट्रायंगल की हाइट थी। मगर जैसे ही मैं दोनों के बेसिस को, इसके बेस और इसके बेस को सेम स्ट्रेट लाइन पे रखता हूं, सेम स्ट्रेट लाइन पे रखता हूं,
तो ऑटोमेटिकली हाइट सेम हो जा रही है, राइट? ऑटोमेटिकली हाइट सेम हो जा रही है। एंड दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज। द स्टेटमेंट सेज इफ टू ट्रायंगल्स have their bases on a same straight line, and both have a common vertex. ओके, ये ट्रायंगल का बेस क्या था? ये ग्रीन वाला बेस था। ये ट्रायंगल का बेस क्या था? ये ग्रीन वाला बेस था, राइट? दोनों के बेसिस ब्लू लाइन पे है, यानी दोनों ट्रायंगल के बेसिस आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। क्या इन दोनों के बेसिस इक्वल है? नहीं। ओके, क्या हाइट्स इक्वल है? यस। तो कॉमन वर्टेक्स दे विल हैव, if two triangles have their bases on the same straight line and both have a common vertex, then their heights are equal. तो उनकी हाइट्स इक्वल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। हमने हाइट इक्वल नहीं लिया है, ऑटोमेटिकली हाइट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? So what will happen to the areas of the triangles? तो what will happen to the areas of the triangle? तो यहां पर इस ट्राइंगल का मैंने नाम लिया A B C, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का। सेकेंड वाले ट्राइंगल का नाम लिया मैंने A C D, ओके, सेकेंड ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल A B C अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल A C D, ओके। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि अगर दो पैरेललोग्राम्स है, if they lie between two parallel lines, then ratios of their areas will be equal if their bases are equal. अगर दो पैरेललोग्राम है, दोनों के बेस इक्वल है, और दोनों पैरेललोग्राम अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। सेकंड हमने क्या किया था कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, और ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों अगर they lie between two parallel lines and they have equal bases, then area of the triangle is half the area of the parallelogram, ठीक है? तो यहां पर बेसिस इक्वल नहीं है, याद रखना। स्टार्टिंग के तीनों भी थियरम्स में बेसिस इक्वल थे, मगर इसमें बेसिस इक्वल है क्या? नहीं, इसमें बेसिस इक्वल नहीं है और दो पैरेलल लाइन के बीच में भी नहीं है, मगर कॉमन वर्टेक्स है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हाइट्स इक्वल हो गई। ओके, बेसिस इक्वल नहीं है, ऑटोमेटिकली हाइट्स इक्वल हो गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है? बीसी। ये ट्राइंगल का बेस क्या है? बीसी। हाइट क्या है? एच ले लिया। अब ये वाले ट्राइंगल का बेस क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस? बेस इज सीडी इंटू हाइट क्या है? एच। मगर मैं यहां पे क्या देखता हूं कि ये वाले ट्राइंगल का हाइट और ये वाले ट्राइंगल का हाइट, दोनों का हाइट सेम है। तो हाइट हाइट कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है, ओके, इक्वल है हाइट, तो हाइट हाइट कैंसिल हो गया, हाफ हाफ भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? बीसी अपॉन सीडी, यानी दिस ये बेस प्लस ये बेस, ये बेस अपॉन ये बेस। तो रेशियोस ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियोस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। इसका बेस है बीसी, इसका बेस है सीडी। नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इट्स नॉट अ थ्योरम, ये थ्योरम नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। The next important property is the median of a triangle. Okay, the median of a triangle divides the triangle into two triangles of equal area. What does this mean? It means कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और मैंने इसका एक मीडियन ड्रॉ किया। What is a median? Median is a line joining the vertex of the triangle and midpoint of the opposite side. ओके, तो वर्टेक्स मैंने ये ले लिया, अपोजिट साइड मैंने ये ले लिया, और इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया ये हो गया इसका मिड पॉइंट। तो ऑपोजिट वर्टेक्स से
मैंने मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को मैं बोलूंगा मीडियन। इस लाइन को मैं क्या बोलता हूं? मीडियन। ओके, तो मीडियन इज अ लाइन विच जॉइंस द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को मैं बोलता हूं मीडियन। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं, ये भी मीडियन हो गया। अब ये साइड का मिड पॉइंट समझो ये हो गया, तो ये भी एक मीडियन हो गया। अब ये साइड का मिड पॉइंट समझो ये हो गया, तो ये भी एक मीडियन हो गया। ये भी एक मीडियन हो गया। तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं एंड ऑल 3 मीडियंस विल पास फ्रॉम अ सेम पॉइंट। ओके, चाहे तुम मीडियंस बना लो, चाहे तुम हाइट्स बना लो, चाहे तुम एंगल बाइसेक्टर्स बना लो, चाहे तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लो, ये सारे हमेशा एक ही पॉइंट में से पास होते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो यहां पर फिलहाल आई डोंट नीड 3 मीडियंस, आई जस्ट नीड 1 मीडियन। मुझे सिर्फ एक मीडियन चाहिए, तो मैंने एक मीडियन बना लिया। Okay, and what does the theorem says? The property says the median of the triangle divides a triangle into 2 triangles of equal area. अब मुझे यहाँ पे 2 ट्रायंगल मिल गए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज 1 ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है ग्रीन वाला, राइट, जो लेफ्ट साइड में बन रहा है, और यहां पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर ट्रायंगल बन रहा है, समझो ये वाला, ठीक है, दिस इज ब्लू ट्रायंगल। मुझे 2 ट्रायंगल मिल गए। जैसे मैंने मीडियन ड्रॉ किया तो 2 ट्रायंगल बन गए, एक यहां पर और एक यहां पर। अब व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग दैट द 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ये ब्लू वाला ट्रायंगल और ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी और हम लोग बोल देंगे कि भाई दोनों का एरिया इक्वल है। अब वो इक्वल कैसे है तो देख लो, हाउ डिड इट बिकम इक्वल। अब सबसे पहले जब ये मीडियन मैंने ड्रॉ किया, जब मैंने ये मीडियन ड्रॉ किया तो मुझे क्या मिला? व्हाट डिड आई गॉट? आई गॉट दैट दिस बेस, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब ये दोनों साइड इक्वल क्यों हो गए? ये दोनों साइड इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि भाई ये मिड पॉइंट हो गया ना। तो अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तभी तो वो मिड पॉइंट है, राइट। अब ग्रीन वाले ट्रायंगल का बेस देखो क्या है। ग्रीन वाले ट्रायंगल का बेस ये ब्लू वाला साइड है, और येलो वाले ट्रायंगल का ये ब्लू वाले ट्रायंगल का, ये ब्लू वाले ट्रायंगल का बेस क्या है? देखो, ये ब्लू वाले ट्रायंगल का बेस ये है, ये साइड, और ये दोनों साइड तो ऑलरेडी इक्वल है ना। ये दोनों साइड ऑलरेडी इक्वल है, हमने प्रूव किया कि ये ब्लू वाला साइड और ये ब्लू वाला साइड इक्वल है, राइट। तो ये ग्रीन वाले ट्रायंगल का बेस और ब्लू वाले ट्रायंगल का बेस इक्वल हो गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया। एंड व्हाट कैन वी से अबाउट हाइट? व्हाट कैन वी से अबाउट हाइट? वापस से इन ट्रायंगल्स को अलग करते हैं जरा, एक मिनट। वापस से हमने ये ट्रायंगल्स अलग अलग कर दिए, और मुझे देखने हैं हाइट्स। मुझे क्या देखना है? हाइट। अब ये ग्रीन वाले ट्रायंगल का हाइट देखो क्या होगा। ये ग्रीन वाले ट्रायंगल का हाइट होगा परपेंडिकुलर टू द बेस। तो यहां से मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द बेस, ये बेस है, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा? ओके, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा? ओके, नाउ लुक एट दिस। पहले तो मैं ये ट्रायंगल को, इसके बेस को मैं एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं बेस तक लाऊंगा ना तो वो परपेंडिकुलर बन ही नहीं पाएगा, राइट। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूं? व्हाट डू आई डू इन दिस केसेस? बेस को एक्सटेंड करेंगे, बेस को एक्सटेंड कर लिया। अब अपोजिट वर्टेक्स से बेस तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। नाउ लुक एट देयर हाइट्स। अब ये ट्रायंगल को मैं डायरेक्टली उठा के मैंने डायरेक्टली उठा के यहां पे रख दिया, इस ट्रायंगल के बाजू में। तो इसकी हाइट्स को देखो, लुक एट देयर हाइट्स। ये ट्रायंगल की हाइट और ये ट्रायंगल की हाइट को देखो, ये दोनों की हाइट ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइट ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई, जबकि ये ट्रायंगल की हाइट मैंने अलग से बनाई, ये ट्रायंगल की हाइट मैंने अलग से बनाई।
मगर जैसे ही मैंने ये ट्राइंगल को ये ट्राइंगल के बाजू में लाया, जैसे ही मैंने लाया, मैंने क्या देखा कि ये ग्रीन ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल की हाइट्स एग्जैक्टली सेम है, हाइट्स एग्जैक्टली सेम है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि देयर बेसिस आर ऑन कॉमन साइड, बेसिस दोनों एक लाइन पर है एंड दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, तो ऐसे में उनकी हाइट्स इक्वली होती है। वी हैव स्टडीड इट। यहां पे मैंने किया, ये एक ट्राइंगल था और ये एक दूसरा ट्राइंगल था, दोनों ट्राइंगल की अलग अलग हाइट्स मैंने बनाई, मगर जैसे दोनों ट्राइंगल को के बेसिस को मैंने एक सेम स्ट्रेट लाइन पर लाया, उनकी हाइट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई, राइट? उनकी हाइट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। सिमिलरली अगर ये दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का बेस ये है और ये ट्राइंगल का बेस ये है, दोनों के बेस सेम स्ट्रेट लाइन पर है एंड इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, तो दोनों की हाइट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तो इन दोनों की हाइट्स इक्वल हो गई। ओके, ये वाले ट्राइंगल की हाइट क्या है? ये, और ये वाले ट्राइंगल की हाइट क्या है? ये, यही हाइट है, दोनों ट्राइंगल की सेम हाइट है, तो दोनों की हाइट इक्वल हो गई। सो व्हाट कैन वी से अबाउट रेशियोज ऑफ एरियाज? तो एरिया क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है? ये ब्लू वाली लाइन, ओके, और हाइट क्या है? ये रेड वाली लाइन। अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल का बेस क्या है? ये ब्लू वाली लाइन, मगर ये बेस और ये बेस दोनों इक्वल है, ये बेस और ये बेस दोनों क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि दिस इज द बेस एंड दिस इज द बेस एंड सिंस दिस इज द मिड पॉइंट, ये बेस और ये बेस इक्वल है। व्हाट अबाउट हाइट? हाइट भी इक्वल है, हाफ भी इक्वल है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरियाज इक्वल है। ओके, दोनों ट्राइंगल के बेस इक्वल है, दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल का एरियाज भी इक्वल है। सो दैट इज व्हाट दिस थ्योरम सेज, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अगर तुमने एक ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ किया तो तुमको दो ट्राइंगल मिलेंगे, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, और इन दोनों भी ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल का बेस इक्वल है, ओके, और हाइट भी इक्वल है। बेस क्यों इक्वल है? क्योंकि जब तुमने मीडियन ड्रॉ किया तो ये बेस और ये बेस, ये दोनों साइड सेम हो गए। अब इस ट्राइंगल का बेस ये है और इस ट्राइंगल का बेस ये है, और दोनों के बेस इक्वल है। ओके, so now this is one solved example, again very important solved example. Okay, this is on page number 214, solved example number 3. ठीक है, P is a point inside a parallelogram. ठीक है ना, मैं सिर्फ नाम पे नहीं जाते, हम लोग यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, व्हाट इज बीन आस्क्ड टू अस। तो यहाँ पे पॉइंट P, ABCD is a parallelogram. It is given that ABCD is a parallelogram. Point P is inside the parallelogram. Point P पैरेललोग्राम के अंदर कहीं पर है, सेंटर में है। पैरेललोग्राम का तो सेंटर वैसे भी नहीं होता, तो कहीं पर इनसाइड में पॉइंट P है। एंड देन दे हैव टोल्ड कि यहाँ पे चार लाइंस ड्रॉ किए हैं, ओके, AP, PB, PC, DP, चार लाइंस। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे AC डायगोनल है क्या? Can I say AC is the diagonal? No, AC is not given as a straight line. AC मुझे यहाँ पे straight line नहीं दिया है, पॉइंट P कहीं बाजू में है। क्या DB डायगोनल है? नहीं, DB भी डायगोनल नहीं है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। रिमेंबर दैट दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट, ऐसा नहीं होगा। देयर आर नो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हियर। ठीक है, आगे हमें क्या पूछा है कि एरिया ऑफ दिस येलो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम दिया है APB। एरिया ऑफ APB, रिमेंबर एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ DPC, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल नहीं है, ना ही इन दोनों के एरियाज इक्वल है, पूछा भी नहीं है, बताना भी नहीं है, और वैसे भी है भी नहीं। तो हमें यहां पर यह बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, इन दोनों को ऐड कर दिया। सपोज इसका एरिया है 50, सपोज इसका एरिया है 60, 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 110। तो ये दोनों का एरिया ऐड करके मुझे मिला 110। वी हैव टू शो दैट द एरिया, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स, सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स।
ठीक है, ये येलो ट्रायंगल का एरिया, ये येलो ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेड ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेड ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। दोनों येलो ट्रायंगल्स हम लोग चाहिए तो यहां पर एक बार देख लेते हैं, विच इज द येलो ट्रायंगल हियर। ये वाला येलो ट्रायंगल है, ये वाला येलो ट्रायंगल है। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स को मुझे इक्वल बताना है? नो, नॉट एट ऑल। मुझे दोनों ट्रायंगल को इक्वल नहीं बताना है, मुझे बताना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम और ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम इक्वल है। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। ठीक है, ये सब ट्रायंगल मैंने अपनी जगह पे रख दिए। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव दिस? सबसे पहले एक लाइन बना लो। ओके, सबसे पहले एक लाइन बना लो। आई विल कॉल दिस लाइन आर एस। आई विल कॉल दिस लाइन आर एस। ओके, आर एस। अब ये लाइन बनाने के बाद देखो भी फिगर में मैं क्या देखता हूं, मैं सिर्फ सिलेक्टिव चीजें देखने वाला हूं फिगर में। ये लाइन मैंने आर एस बनाई, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज एस। ठीक है, ये पॉइंट है आर एस। अब ये दोनों पॉइंट बनाने के बाद आई एम लुकिंग एट दिस ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल एंड दिस ग्रीन पैरेललोग्राम एंड दिस ग्रीन पैरेललोग्राम। Okay, so now I am just looking at this yellow triangle and this green parallelogram. सिर्फ इतनी चीजों पे देखना है। Let us see, ये yellow triangle इसको मैंने बाजू में ले लिया यहाँ पर, और ये green parallelogram, ठीक है, ये green parallelogram को मैंने ले लिया बाजू में। ओके, ठीक है। अब ओके, समझ में आया मेन फिगर से कहां से आया? यहां पर ये दोनों यहां पे थे, राइट? तो मेन फिगर का जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा मेन फिगर देखूं। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ द मेन फिगर। तो ये दोनों चीजों को मैंने ले लिया बाजू में, इन दोनों चीजों को ले लिया बाजू में। अच्छा, नाउ व्हाट थ्योरम आई हैव स्टडीड अबाउट दिस, अबाउट अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम। इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम बोथ हैव अ कॉमन बेस, इन दोनों का बेस कॉमन है। देखो यहां पे ध्यान से, ये पैरेललोग्राम का बेस ये है, ये ट्रायंगल का बेस ये है, बराबर। दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम का बेस एग्जैक्टली ट्रायंगल के बेस से इक्वल है। तो मुझे ये मतलब मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। अगर उनका मेजरमेंट मैच हो रहा है, इसका मतलब दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। तो द बेसिस ऑफ द ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम आर सेम, एंड द सेकेंड थिंग इज बोथ लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि दिस इज अ पैरेलल लाइन, this is a parallel line and this is also a parallel line. So both the triangle and the parallelogram lie between two parallel lines, and the triangle and the parallelogram both have a common base. So I can use the theorem. Okay, ये कौन सा theorem है? ये second theorem है। पहले theorem में दो parallelograms होते हैं, अगर दो पैरेललोग्राम है तो दोनों का एरिया इक्वल है। सेकंड में एक ट्रायंगल होगा और एक पैरेललोग्राम होगा, उस केस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और थर्ड थियरम में दो ट्रायंगल होते हैं, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड केस जिसमें एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। बात समझ में आई? फर्स्ट थियरम में दो पैरेललोग्राम्स, अगर दो पैरेललोग्राम्स है तो दोनों का एरिया इक्वल है, सेम बेस होना चाहिए एंड दे शुड लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो दोनों का एरिया इक्वल है। सेकंड में एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम, तो एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एंड थर्ड वन क्या है? थर्ड वाले थियरम में दो ट्रायंगल्स होते हैं हैविंग कॉमन बेस एंड दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इन दैट केस एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ये येलो वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? DPC, यहां से आया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC is equal to half into area of parallelogram. What is the name of this parallelogram? Greek parallelogram का नाम क्या है? RSCD। RSCD बात समझ में आई? क्योंकि ये ग्रीन पैरेललोग्राम यहीं पर था, राइट, यहीं पर था। तो जब यहां पे था तो ये पैरेललोग्राम का नाम क्या था? RSCD। ठीक है, RSCD। तो यहां पे मैंने लिख दिया RSCD। एक मिनट,
तो ये हो गया RSCD। ओके, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट डू आई वांट, एक मिनट। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ग्रीन पैरेललोग्राम। ये भी सेम एग्जैक्टली वही है। देखो, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, और ये दोनों भी बोथ ऑफ दिस, अगर मैं ये दोनों ले लूं, आई थिंक सो आई कैन मूव इट। एक मिनट। ओके, तो यहां पर इन दोनों को मैंने ले लिया बाजू में, यहां पे। अब यहां पर भी सेम चीज हो रही है। देखो, ये ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम है। ये ट्रायंगल का बेस ये है, दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। और दोनों के बेस का मेजरमेंट मुझे नहीं मालूम है, मगर मैं ज्योमेट्री देख के बता सकता हूं कि ये दोनों का लेंथ सेम है, क्योंकि ये दोनों का लेंथ एक के ऊपर एक है, बराबर। तो ये दोनों का बेसिस सेम है। एंड आई कैन ऑल्सो से that this parallelogram and this triangle, they are lying between these two parallel lines। ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दोनों है। ओके, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये रेड वाली है। तो दिस इज द रेड पैरेलल लाइन एंड दिस इज दिस AB को एक्सटेंड कर दिया तो ये भी पैरेलल ही हो जाएगा, राइट। तो दीज टू आर पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल, दे हैव सेम बेस एंड दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो व्हाट कैन आई से? I can say that area of, एक मिनट, I can say that area of triangle, what is the name of this triangle? येलो ट्रायंगल का नाम क्या है? APB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is equal to half of area of parallelogram। what is the name of this parallelogram? ये पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ये पैरेललोग्राम यहां से आया था, राइट। तो ABSR, तो इसका नाम मैंने दे दिया ABSR। नाउ दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, एंड आई विल ऐड बोथ दिस स्टेटमेंट्स। ये दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर दूंगा। अब दोनों स्टेटमेंट को ऐड करूंगा तो हाउ डू वी ऐड टू इक्वेशंस? लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया मैंने, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। और यही मुझे पूछा था, आई वॉज आस्क्ड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। याद है हमें क्या दिया था? ये ट्रायंगल यहां दिया था और ये ट्रायंगल यहां दिया था। ओके, ये ट्रायंगल यहां दिया था और मुझे पूछा था कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो वही मैं लेके आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मुझे प्रूफ में पूछा था। नाउ अब ये वापस से ये ट्रायंगल को मैं यहां पे ले लेता हूं। तो एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू हाफ इधर है, हाफ इधर है। तो मैं अच्छा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम RSCD, ठीक है, प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABSR, ठीक है। तो मैं यहां पे लेता हूं, मैं यहां पे हाफ हाफ, दो जगह है तो हाफ हाफ मैंने ले लिया कॉमन। हाफ ऑफ मैंने क्या ले लिया? कॉमन, क्योंकि इधर भी हाफ है इधर भी हाफ है, तो मैंने हाफ ले लिया कॉमन। यहां पर हो जाएगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कॉमन कैसे लिया, तो देखो मैं राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड ले लेता हूं। दैट इज हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम RSCD प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABSR। एक मिनट, ओके, ABSR। नाउ व्हाट आई विल डू, यहां पे भी हाफ है यहां पे भी हाफ है, तो हाफ मैंने ले लिया कॉमन। कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम RSCD
प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABSR। मैंने हाफ हाफ कॉमन ले लिया। अब पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल RSCD प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABSR। RSCD कौन सा पैरेललोग्राम है? तो यहां पे देखो RSCD ये वाला पैरेललोग्राम है, ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम देखो, ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम यहां पे आया। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम? RSCD। तो RSCD ये पैरेललोग्राम हो गया ग्रीन वाला, प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABSR। ABSR कौन सा पैरेललोग्राम? देखो ये पैरेललोग्राम है, ये वाला जो था ना, ये यहां से आया था, तो मैं उसको वापस से अपनी जगह पर लेके गया। तो ABSR ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस होल सॉल्यूशन, मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम प्लस ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम, ओके, ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम, तो ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम प्लस ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम, क्या मैं बोल सकता हूं इज इक्वल टू दिस होल पैरेललोग्राम? ओके, ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम यानी नीचे का ये पैरेललोग्राम हो गया, और ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम, ये कौन सा पैरेललोग्राम हो गया? ये ऊपर का पैरेललोग्राम हो गया। तो जब नीचे का पैरेललोग्राम और ऊपर के पैरेललोग्राम को मैंने ऐड कर दिया, तो कैन आई से दैट इज इक्वल टू ABCD द होल पैरेललोग्राम? यस, आई कैन से दैट। तो दैट इज इक्वल टू आई कैन से दैट इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला? इन दोनों को ऐड करने के बाद हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ब्लू पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ABCD। यहां पे लिख दूंगा मैं ABCD। ओके, तो दिस इज द स्टेटमेंट दैट आई हैव गॉट। मैं इसको कॉपी करके एक मिनट यहां पे ले आता हूं। दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड। तो ये मुझे मिल गया फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। चलो इसको मैं बोलता हूं स्टेटमेंट नंबर 3। इसको मैं बोलता हूं स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, सो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसको हमने ब्लॉक कर दिया। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3, इसको छोड़ देंगे अब यहां पे। अब हम लोग जाएंगे सेकंड फिगर पे, ठीक है। नाउ ओके, so now what I will do, I will again come back to my main figure and now I will draw this line। अब मैं ये वाली लाइन बनाऊंगा, पहले मैंने ये लाइन बनाई थी, अब मैं ये वाली लाइन बनाऊंगा and I will name this line MN। इसको मैंने नाम दे दिया M, this point is M and this point is N। इसको मैंने नाम दिया MN। As soon as I draw this line, जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, now what I will look for, I will look for this triangle and this parallelogram। ठीक है, I will look for this triangle and this parallelogram। Now look very carefully। अब ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम, ये दोनों को मैं यहां लेके आया, ठीक है। ये दोनों को कहां से लाया? ये रेड वाला ट्रायंगल यहां से आया और ये पैरेललोग्राम यहां से आया। ओके, now this triangle and this parallelogram again they have exactly same base। इस पैरेललोग्राम का बेस ये है, इस ट्रायंगल का बेस ये है, तो दोनों का बेस इक्वल है। मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, मैं ज्योमेट्रिकली देख के बता सकता हूं कि दोनों का बेस एग्जैक्टली सेम है। तो ये ट्रायंगल का बेस और ये पैरेललोग्राम का बेस एग्जैक्टली सेम है। व्हाट इज द अदर थिंग? द अदर थिंग इज दैट दे शुड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है। दिस टू आर पैरेलल लाइंस। कैसे पैरेलल लाइंस है? क्योंकि ये मैंने पैरेलल बनाया है, ये रेड लाइन ही ये लाइन है, और दिस लाइन इज नथिंग बट इस AD को एक्सटेंड किया है। ओके, AD को मैंने एक्सटेंड किया है तो ये लाइन हो गई। तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, राइट। आई हैव ड्रॉन दिस लाइन पैरेलल टू AD। मैंने इसको AD से पैरेलल ही बनाया, तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। सो दिस ट्रायंगल एंड दिस पैरेललोग्राम बोथ
have common base and both lie between two parallel lines. Both lie between two parallel lines. तो इस वक्त में कौन सा थ्योरम यूज करूंगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सो आई विल राइट दिस. अब मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? ये ट्राइंगल यहां से आया था, राइट? द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज डी पी ए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम? ये पैरेललोग्राम यहां से आया था, तो इसका नाम दिया ए एन एम डी. तो इसका नाम दिया ए एन एम डी. ओके, ये स्टेटमेंट हो गया. दिस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 4. नाउ व्हाट कैन आई से? अब यहां पे इस तरफ देख लो. अब इस तरफ भी यहां पर ये ट्राइंगल है और ये पैरेललोग्राम बना है. ठीक है, ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम, इन दोनों को मैं यहां लेके आया. ओके, यहां पे लेके आता हूं. ये ट्राइंगल यहां से आया, दिस वाज द ट्राइंगल एंड दिस वाज द पैरेललोग्राम. और ये पैरेललोग्राम ये है, दिस वाज दिस पैरेललोग्राम, राइट? ये था ये पैरेललोग्राम. अब ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम का, ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम का बेस देखो एग्जैक्टली सेम है एंड दे आर अगेन लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, राइट? तो दिस टू लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस. तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड दे हैव कॉमन बेस. सो व्हाट कैन आई से? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या है? BPC. ट्राइंगल BPC is equal to half into area of parallelogram. What is the name of this parallelogram? NBCM. NBCM. ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 5. NBCM. अब इन दोनों को भी मैं ऐड कर देता हूं, इन दोनों को भी मैं ऐड कर दूंगा. तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड बीच में इक्वल राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DPA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इज इक्वल टू हाफ हाफ. जैसे इधर कॉमन ले लिया था, अब मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूं. हाफ हाफ, इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, हाफ हाफ कॉमन. तो बीच में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ANMD प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम NBCM. नाउ लुक वेरी क्लोजली. नाउ कम्स, यहां पे जैसा क्रूशियल पार्ट था वहीं पे यहां पर भी सेम क्रूशियल पार्ट आएगा. ये दोनों पैरेललोग्राम को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ANMD. ANMD कौन सा पैरेललोग्राम है? ANMD ये पैरेललोग्राम था, राइट? दिस वाज दिस पैरेललोग्राम ANMD. लुक एट हियर, ANMD ये पैरेललोग्राम था. ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम था ANMD. और दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा था? NBCM ये पैरेललोग्राम था NBCM. इसको मैंने वापस से अपनी जगह पे रख दिया. ठीक है, NBCM. ये दोनों पैरेललोग्राम मिलके क्या बना? द होल पैरेललोग्राम ABCD, राइट? दोनों मिलके ये वाला पैरेललोग्राम, दिस पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम, लाइट ब्लू कलर का दोनों पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम आ गया इस जगह पे, इसने आधा पैरेललोग्राम कवर कर लिया. ये पैरेललोग्राम आ गया इस जगह पे, इसने बाकी का आधा पैरेललोग्राम कवर कर लिया. तो दोनों मिलके पूरा ही पैरेललोग्राम कवर हो गया ना. तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पूरे पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ABCD. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है एरिया ऑफ ट्राइंगल DPA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC. Now listen here, this is my last statement, second last statement. ये था 3, 4, 5. This is statement number 6. Now look at statement number 3 and statement number 6. ये दोनों स्टेटमेंट में देखो, इन दोनों स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है. दिख रहा है? इसका राइट हैंड साइड क्या है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम एबीसीडी, इसका राइट हैंड साइड क्या है, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो अगर किसी दो स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है तो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गया, राइट उनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गया, और दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, और वही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। गॉट इट?